एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है, तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांगकर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना। भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। आप शिव जी से कह दीजिए आप हमें पुष्प दे दीजिए, शंकर जी से कह दीजिए आप हमको चावल का दाना दे दीजिए, आप शिव जी से कह दीजिए हमको ये सामग्री दे दीजिए। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो, जरा जम के। लगेगा ना। भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप
पड़ोसन से मांग कर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापस कर दूंगा। कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करें। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करिए। आपको एक बात कही थी, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। छत्रपति संभाजी नगर में एक बात कही आपको, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं तेरे मंदिर में मौन लेकर रहकर बैठ जाऊंगी, मैं मौन रह लूंगी पर कर्जा नहीं लूंगी। दुनिया के बैंक तुमको लोन देने को तैयार बैठे हैं। हाउस लोन ले लो, शादी का लोन ले लो, जेवर पर लोन ले लो, प्लाट पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, घर पर लोन ले लो, गाड़ी पर लोन ले लो। दुनिया के बहुत सारे बैंक आपको 24 घंटे कर्जे में डुबाने को बैठे हैं। सारे लोग आपको फाइनेंस करने को बैठे हैं, हम गाड़ी ले लो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बैंक से लोन लोगे चुकाना पड़ेगा, किसी से कर्जा लोगे चुकाना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया से मांगने से अच्छा है मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ मांग लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा, केवल भजन करना पड़ेगा। मेरे शिव से अगर कुछ मांगा है तो आपको चुकाना नहीं है, मेरे शंकर से लिया गया सामग्री वापस नहीं देना है। मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ लिया है तो केवल भजन ही आपको देना है, केवल भजन। दुनिया से लोगे तो वो आपको नोच लेगा, दुनिया से लोगे तो वो आपको ताना दे देकर मार देगा। मच्छर और मनुष्य, कौन कौन, जरा जम के बोलो, जरा बोलो जम के, कौन कौन? मच्छर और मनुष्य, ये दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल का सत्यानाश मिला देता है। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पिएगा, चल जाएगा, पर मनुष्य जब काटने की बारी आती है तो अपनी समाज को काट देता है, धर्म को काट देता है, अपने मोहल्ले को काट देता है, अपने नगर को काट देता है, और काटते 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 ये पूरे सनातन धर्म को बांट देता है। ऐसा मनुष्य काटता है। इसका काटना बड़ा कठिन है। दोनों में केवल एक अंतर भारी है कि मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता। तुम्हारे भोपाल में अगर मच्छर मच्छर को काटता हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीओर में तो मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता। केवल एक अंतर है, मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता है, पर मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट देता है, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट देता है। मच्छर से ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण ब्राह्मण को काटने का प्रयास करता है, छत्री छत्री को काटने का प्रयास करता है, वैश्य वैश्य को काटने का प्रयास करता है, शूद्र शूद्र को काटने का प्रयास करता है।
जो सनातन धर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, सनातन धर्म में पोषण होने के बाद भी, सनातन धर्म में माता पिता ने संस्कारों दिए हैं, मंदिर तक पहुंचाया, सनातन धर्म में रहने के बाद भी हमारे ही सनातन धर्म पर, उस सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हिंदू धर्म में रहने के बाद भी हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर उंगली उठाता है, वो साधारण नहीं होता। मनुष्य मनुष्य को काटने में दो, मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, केवल एक मानव ऐसा है जो एक दूसरे को काटने में लगा है। हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे मनुष्य ने ही इस पूरे सनातन धर्म को काटने का प्रयास कर दिया। कहीं कोई कहता है हम ब्राह्मण, कोई कहता है हम क्षत्रिय, कोई कहता है हम वैश्य, कोई कहता है हम शूद्र। इन्होंने अपने सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास किया है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, लोगों ने भगवान को भी बांट लिया। कोई कहता है तिरुपति के बालाजी हमारे हैं, कोई कहता है नाथद्वारा के ठाकुर जी हमारे हैं, कोई कहता है बद्रीनाथ हमारे हैं, कोई कहता है द्वारका नाथ हमारे हैं। पर सारे संसार का अगर एक शंकर की कथा केवल वर्णन करती है कि एक साधारण शमशान में रहने वाला भी सांसारिक जीव अगर किसी का भजन करता है तो शिव का करता है, और अगर कुबेर भी भगवान का भजन करता है तो शिव का करता है। मेरे राम ने भी भजन करा शंकर का, मेरे कृष्ण ने भी भजन करा शंकर का। एक साधारण से साधारण अगर से कोई देव है, कोई पूजनीय है, वो भी अगर भजन कर रहा है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई मूर्ति नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्वरूप नहीं था, सब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक स्वरूप था, और वो देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग। ये दूसरे दूसरे धर्म जितने निकल गए हैं, आज के जमाने में लोग कहते हैं हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम वो धर्म के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद और सब उपनिषद निकाल कर देख लीजिए, केवल एक इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था, केवल एक था, वो था देव अधिदेव मां। पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को, पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लेना, उसमें से अगर निकलेगा तो कंकर और शंकर ही निकलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस ब्रह्मांड की भूमि पर कुछ निकलेगा तो केवल कंकर और शंकर निकलेगा। हमारे सनातन धर्म को हमें जोड़ने का प्रयास करना, हमारे सनातन धर्म को हमें वापस एकजुट करने का प्रयास करना, एकजुट करना है हमें, हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करना है। महाराज, मच्छर और दूसरा नंबर पर कौन है? बोलो, जम के बोलो जरा। मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो हमें बांट देता है, हमें बांट रहा है। हमारी समाज को, कुल को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब पर हमारी बुद्धि कहां गई? हमारा चित्त कहां गया? हमारी वृत्ति कहां गई? हमारा मन कहां गया? आप थोड़े दिन तक शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, थोड़े दिन तक आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, थोड़े दिन तक मस्तक पर चंदन लगाएंगे, थोड़े दिन तक भगवान के मंदिर जाएंगे, और थोड़े दिन मंदिर जाते 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 फिर कोई तुमको मिल जाएगा ज्ञान देने वाला, वो कहेगा शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर नहीं खाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर के मंदिर का शिखर का चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करेगा। जिस समय पर तुम्हारे सनातन धर्म को तोड़ने की बारी आए, जिस समय पर तुम्हारे को मंदिर जाने से कोई रोके, उस समय पर तुम्हें जवाब देना है कि तुमसे ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ नहीं आए, हमें तो शंकर के द्वार जाना है और शंकर को अपना बनाना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। बड़े बड़े मॉल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तक किसी ने रोका तुमको? बोलो रे, जम के बोलो रे भोपाल वालों, रोका किसी ने?
तुम बड़े बड़े शॉपिंग की दुकान पर जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराने की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर जब 2-4 महीना तुम मंदिर जाना चालू कर दो, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन रोज मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओगे तो लोग ताना देना चालू कर देंगे, ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। अरे महाराजों का तो काम है, वो तो टीवी पर बैठ बैठ के कहते रहते हैं और अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। वाले तुमको ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, गाली देने वाले तुमको गाली देंगे। तुम जब जब बुरा करने के लिए जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुमको रोक देगा। पर जब जब तुम अच्छा करने के लिए जाओगे, तब तब तुम्हें रोकने का प्रयास करा जाएगा कि ये कैसे भी मंदिर जाना छोड़ दे, ये कैसे भी भजन करना छोड़ दे, ये कैसे भी मंत्र जाप करना छोड़ दे, प्रयास करे। और जब जब कोई शंकर के मंदिर से तुम्हें रोके, उस समय पर तुम्हें और आनंद के साथ खजूर वाली चोटी कर कर, जूड़ा बांध कर, चकाचक हाथ में पानी का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते मंदिर तक जाना। आग लगे बस्ती में, इतने धीरे बोलोगे तो भोपाल वाले ही नहीं सुन पाएंगे। जी हो। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस शिव की भक्ति में लगो और शंकर की आराधना में लगो। जब जब तुम शिव की ओर आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर अग्रणी बढ़ोगे, तब तब महादेव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। बस इतना याद रखना कि दुनिया के लोग तुम्हें विचलित करेंगे, पर हमें विचलित नहीं होना नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, पर हमें दबना नहीं ना दबा। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं होगी, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं होगी। हम क्यों दुनिया के लोगों में बुरा देखें? हम क्यों दुनिया के लोगों में बुराई छाटें? हमारे बीच में सांसद महोदय आदरणीय प्रज्ञा जी ठाकुर जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हम क्यों किसी के कहने पर रुके? अपनी अविरल भक्ति को हम धारण हो जाए, जब हमारा शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि हमने अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा देखना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा ढूंढना प्रारंभ कर लिया। और अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको उतना। शिव कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर, बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शंकर की कथा ये नहीं कर रही, शिव महापुराण ये वर्णन नहीं कर रही। मल्लाह, एक मल्लाह जिसका नाम मल्लाह था, वो लाया, धन छुड़ाया, इकट्ठा करा, शिवरात्रि पर भंडारा। ये तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान देना, पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ, तो यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूल कर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस, खुद का स्वरूप भाव।
आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी, जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए, और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। अब पुराण में बहुत दूर दूर से आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने वो राय साहब गाड़ी चला रहे थे, जायसवाल जी, तो जायसवाल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे कहा कि बहुत भीड़ है और ऑटो बहुत दूर दूर रुक रहे हैं, तो हमने जायसवाल जी से कहा आप विश्वास भैया तक बात पहुंचाना कि थोड़ा ऑटो थोड़ा नजदीक तक छोड़ें तो लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमने जायसवाल जी जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप विश्वास भैया से कहना कि इधर से जहां से साइड से हम लोग आते हैं तो पुल के पार वहां ऑटो रोक दिया जाता है, पूरा पुल चढ़ना पड़ता है, फिर वहां से यहां तक आना पड़ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। प्रयास करना कि हम जानते हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत बहुत अपार जन संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्त शिव महापुराण की कथा में थे और आज उससे 1.5 हो गए। बहुत संख्या में आए हो। जितने टेंट लगाए गए वो सब आपके भाव के आगे, आपके विश्वास के आगे सब फीके हैं। और धन्यवाद है विश्वास सारंग जी को, जिन्होंने आज टेंट तो बढ़ाया ही, पर जहां जहां धूप थी वहां के भक्तों को कुछ छाते भी बढ़वा दिए, जिससे आप पकड़ कर आराम से कथा बैठ कर सुन सकते हो। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। बहुत शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, घड़ी के पास जा रहे हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास करो। आप बाबा से अपने मन की बात कहते थे, विश्वास के साथ। मल्ला जो कि लुटेरा था, लूट रहा था, डाका डाल रहा था, जाने वालों को रोक रहा था, उनसे धन एकत्रित कर रहा था, उनसे कुछ लूट रहा था। शिवरात्रि के दिन वो भंडारा भी कर देता था, पर उसका कोई मोल तत्व। भाई बढ़ाओ रे, बढ़ाओ उसको। शिवरात्रि के दिन उसको लुटा भी देता था। अब मल्ला लुटा देता, पर शिव पुराण एक बात कहती है कि अपना अपने को देना, अपना अपने को प्रदान करते चलना। एक पति पत्नी का जो भाव होता है ना, पति अगर
₹500 जेब में से निकाल कर दान कर रहा होता है तो पत्नी तुरंत सिर पे पल्लू लेकर पति को टच कर लेती है। अब उससे पूछा जाए कि तुमने पति को टच करा, पति ₹500 का दान दे रहा था, तुमने टच करा तो इससे क्या होगा? तो गुरुजी दोनों को मिल जाएगा। तो हमारा निवेदन है, जब शादी में पति पत्नी दोनों जाए और पति एक प्लेट उठाए और पत्नी पति को केवल टच करती हुई चली जाए, केवल टच करती हुई चली जाए, पति रसगुल्ला खाए और पत्नी टच कर ले। कल वाली कथा को स्मरण करिए, वापिस कल वाली कथा का स्मरण करिए, वापिस करिएगा। अपने हाथ में खुजाल तो अपने को खुजाना, अपने को छींक आई तो अपने को बोलते जाओ छींकना, अपने को खांसी आई तो अपने को खांसना है, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है, अपने को अगर सिर दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने पांव में दर्द है तो पट्टा अपने पांव में बांधना है। उसी तरह हमारे कर्म का भोग हमें अपने आप को भोगना है। पड़ोसी कभी नहीं भोगेगा, रिश्तेदार कभी नहीं भोगेंगे, पत्नी और बच्चे कभी नहीं भोगेंगे, कुटुंब कबीले वाले कभी नहीं भोगेंगे। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, स्वयं को करना पड़ेगा। और जब हम स्वयं करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। स्वयं के लिए अपने पास अगर कुछ है तो अपने को देना, अपने पास अगर कुछ है तो अपने को प्रदान करना। दूसरे से मतलब नहीं, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। मल्ला एक दिन शिवरात्रि के दिन भंडारा कर रहा था। अब ये समझना कथा को थोड़ा सा, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। मल्ला भंडारा कर रहा, आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा था। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा था। दूध और जल। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रखकर कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा।
जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र क्या है? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किया। अभी जहां पूजन कर रहे थे, कई जगह पर स्टेज पर पूजन हो जाती है, कई जगह जहां हम रुकते हैं वहां पूजन हो जाती है, कई जगह स्टेज के पीछे पूजन हो जाती है। तो जहां अभी हम पूजन कर रहे थे तो आदरणीय विश्वास जी सारंग और भाभी जी ने वो शमी के पत्ते हमारे हाथ में दिए और कहा, गुरुदेव ये शमी के पत्ते हैं, और ये शमी के पत्ते मिले और बाबा को समर्पित किए। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके दरवाजे पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके द्वार पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके पास आकर कोई कह देता है, ले ये शमी के पत्ते हैं, आप पूजन कर रही हो, शमी के पत्ते। कभी कभी अचानक आ जाता है और आपने वो समर्पित कर दिया। समझिए, जरूर बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा, तभी शमी का पत्ता और शमी का पुष्प मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित हो पाता। कुछ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब लेकर जाती है, शंकर के पास ले जाती है। महाराज, हम फिर निवेदन करेंगे, आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कई बार अपना मकान बदल कर देख लिया पर अभी तक उनके जीवन में सुख नहीं आया। बोलो सही है? कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना मकान बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना रसोई घर बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना बाथरूम बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना बेडरूम बदल लिया। आप लोगों में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपने घर के कमरे में लगे हुए अलमारी के कांच पर भी अखबार चिपका दिया। कर भगवान, आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि का दिन था और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था, मंत्र का स्मरण कर रहा है, और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे।
महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ, शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के साक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गया। जिस मंत्र को तू जप रहा है, ये मंत्र कोई साधारण नहीं। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है, ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो, दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देते ना, ये बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके पास। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव। दौलत, दौलत पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत हैं, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुंचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुंचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ। और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवती के महादेव सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर, हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। बोल, शिव कथा कर, शिव जैसा प्रेम, भगवान शंकर जैसा स्नेह शायद ही कोई देवता करा, शिव जैसा कोई। और प्रेम क्या होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। ध्यान दें, दक्ष प्रजापति ने सती जी का विवाह शिव जी से करना नहीं चाहा। देवताओं को निमंत्रण दिया, शादी के लिए स्वयंवर रखा, निमंत्रण दिया, सब देवता आए। शिव जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगा दी। सती मैया को मालूम पड़ा कि मेरे को, मैं जिसको चाहती हूं उसकी मूर्ति दरवाजे पर। मैया ने एक बार शिव जी के मुख से सुना था कि सच्ची अगर निष्ठा है, विश्वास है, भरोसा है,
तो पत्थर में भी परमेश्वर प्रकट हो सकता है। सती मैया माला लेकर दौड़कर शंकर भगवान की मूर्ति को पिना देती हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं, सती को अपना बना लेते हैं। दक्ष प्रजापति को लगने लगा कि अब शिव जी का विवाह सती के साथ करना है। विवाह की तैयारी हुई। दक्ष प्रजापति ने सारे राजसी ठाट अपनी बेटी की शादी के लिए, सती के विवाह के लिए लगा दी। निमंत्रण पत्र भेजा भगवान भोलेनाथ जी के लिए, आप बारात लेकर आओ, सती का विवाह आपके साथ में करना। जरा ध्यान देना इस कथा पर। सती का विवाह, मंगलसूत्र लड़की के गले का नहीं होता, मंगलसूत्र लड़की के घर का नहीं होता, मंगलसूत्र हमेशा लड़के के घर का होता। बोलो, हो सकता है पंजाब में ऐसा होता हो कि मंगलसूत्र भी लड़की वाले ही देते हों, यहाँ ऐसा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं, कहाँ से आता है? लड़के वाले लेकर आते हैं मंगलसूत्र। दो चार रकम ऐसी होती है शादी के समय पर लड़के वाले लड़की के लिए जब बारात लेकर आते हैं तो लड़की का हार, हाथ के कंगन, पाँव की पायजेब, उसके कपड़े, उसका वो इतना बड़ा डब्बा डेंटिंग पेंटिंग का, उसके पाँव की चप्पल, सब लेकर, सब चीज, कोई चीज नहीं छोड़ते। मंगलसूत्र भी लेकर आ। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए ढेर सारी तैयारी करी। अब दक्ष प्रजापति ने तैयारी ज्यादा इसलिए भी करी क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जितनी लड़कियां थीं सबका विवाह करा, उसमें जितनी तैयारी नहीं करी उससे 4 गुना ज्यादा तैयारी सती के विवाह के लिए करी। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ये देखना चाहते थे कि शंकर जी चढ़ावे में मेरी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कैसा कैसा सामान लेकर आते हैं, कितना हार, कितनी पाटली, कितना कैसा मंगलसूत्र, क्या क्या लेकर आते हैं, ये शिव जी क्या लेकर आएंगे, ये दक्ष प्रजापति देखना चाहते थे। दक्ष शादी में, शादी के घर में लड़की वालों के यहाँ 2-4 मेहमान ऐसे होते ही हैं जो लड़के वाले क्या क्या लेकर आए हैं उसको देखने के लिए बैठे रहते हैं। 2 सूट, नाम तो खूब सुना था, इतने पैसे वाले 2 सूट लेकर आए, केवल 2। हाथ का भुजबंद, तगड़ी, खुद के मुंह में दांत नहीं हो, तगड़ी चाहिए, तगड़ी। 2-3 ऐसे होते हैं जो देखने के लिए बैठे रहते हैं। लड़की के यहाँ लड़के वाले क्या क्या लेकर, मंगलसूत्र कैसा, अरे मंगलसूत्र कैसा होगा, मंगलसूत्र जैसा होगा। मंगलसूत्र में होता क्या है? सोने के दाने, काले दाने। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंगलसूत्र में 2 ही तो दाने चलते हैं और नीचे जाके एक पेंडिल आ जाता है। मंगलसूत्र भी सिखाता है सोने के दाने, काले दाने, सोने के दाने, काले दाने। मंगलसूत्र जब पति पत्नी को पिनाता है तो ये बोलता है, ये मंगलसूत्र के दाने देख ले, काले और सोने के, मतलब सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, ये जिंदगी के चलते रहेंगे, घबरा न मती, आखिरी में पेंडिल आता है, मतलब आखिरी में मंजिल जरूर मिल जाएगी, चिंता मत करना। इससे ज्यादा मेहमान ये देखने के लिए आते, क्या क्या लाए लड़के वाले, इतने पैसे वाले थे, इतने करोड़पति थे, क्या क्या लाए, पाटली लाए, हार लाए, करदोनी लाए, क्या लाए, सूट कितने, साड़ी कितनी, कितना फ्रूट्स, कितना ड्राई फ्रूट्स, कितना सामान, क्या ओढ़नी, क्या चोला, सब देखते हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने तैयारी 4 गुनी करी और ध्यान लगाया कि शंकर भगवान के यहां से सती के लिए चढ़ावे में क्या क्या आया, और जो चढ़ावा शादी के समय पर विवाह का फेरा डलने के पहले, आखिरी फेरा डलने के पहले लड़के वालों के यहां से जो सूत्र आता है, मंगल सूत्र, चढ़ावा, सब लाया गया। तब दक्ष प्रजापति ने अपनी दासियों को भेजा,
सेवकों को भेजा, बेटियों को भेजा, जरा पता करो कि शिव जी के यहाँ से चढ़ावे में मंगल सूत्र, हार क्या क्या आया। तब दासियों ने जाकर बताया दक्ष प्रजापति को, हार में रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला है, मंगल सूत्र में रुद्राक्ष डला हुआ है। दक्ष प्रजापति हंसा, सती के पास पहुंच गए। सती के दक्ष प्रजापति ने सती के पास जाकर कहा, सती सुन, तो शिव जी से विवाह करना चाहती है और मैंने तेरा विवाह पक्का भी कर दिया, पर देख शंकर तेरे चढ़ावे के लिए क्या लेकर आए। रोती नहीं बेटा, बेटा अच्छा कर दिया तूने, तेरे भाई को इतना जल चढ़ाकर क्या रखते हो। पहुंच गई कावड़ भरने सीहोर, बेटे को होश आया, पागलों जैसी हरकत करने लगा कि ये तो बिल्कुल एकदम ठीक नहीं हुआ। कावड़ भरी आई, जल ली आई, दिया शिव, वो शिव है, वो घड़ी है, खाली नहीं छोड़, वो खाली नहीं छोड़। दक्ष प्रजापति ने कहा जरा पता करो क्या लाए। मंगल सूत्र में रुद्राक्ष, हार में रुद्राक्ष, कंगन में रुद्राक्ष। दक्ष प्रजापति सती के पास जाकर बोले, ऐसे घर में तूने विवाह पक्का करा है जहां तेरे लिए लाने के लिए जेवर भी नहीं है। मंगल सूत्र भी लाया, तू समझाए। सती मैया कहती है दक्ष प्रजापति से, पिताजी सोने का हार पहनूंगी तो चोर की नजर होगी, सुंदर सुंदर जेवर पहनूंगी तो लुच्चों की नजर होगी, और रुद्राक्ष की माला पहनूंगी तो भोलेनाथ की नजर होगी। मुझे तो ये रुद्राक्ष की माला बात, रुद्राक्ष सत्य कहे ना, अगर हमसे कोई पूछे जीवन में कि रुद्राक्ष की, वो तो आप लोग कहोगे आने वाले समय में कि गुरुजी इतना रुद्राक्ष पहन कर बैठते हैं, नहीं तो मन कर जाए ना तो कान से लेकर गले, गले से लेकर भुजबन, भुजबन से लेकर हाथ, सब तो रुद्राक्ष पहन कर बैठ जाए, हमारा मन चले। सती मैया कहती है ये मंगल सूत्र में जो रुद्राक्ष डाल कर लाए हैं मेरे भोलेनाथ, उनसे पूछना कि रुद्राक्ष का मंगल सूत्र क्यों लेकर। हंसी उड़ी सती माता की, पर सती ने सबका हल दिया, सबका निर्णय। अब मां सती विवाह के मंडप में पहुंची, सब स्थिर होकर देख रहे थे, सब स्थिर। शंकर भगवान के सामने विद्वत जनों ने कहा मंगल सूत्र पहनाइए मां सती के गले में। शिव जी ने, लोग कहते हैं गुरुजी ये लाल धागे में रुद्राक्ष पहना जाता है, सोने की चेन में रुद्राक्ष पहन लें वो ज्यादा असर करेगा, चांदी की चेन में पहन ले वो ज्यादा असर करेगा, कि लाल धागे में ज्यादा असर करेगा। रुद्राक्ष का नियम है, शंकर भगवान ने मां सती के गले में जो मंगल सूत्र पहनाया था उसमें लाल धागा और एक रुद्राक्ष था जो सती के गले में अखंड सौभाग्यवती के भाव से पहनाया गया। मंगलसूत्र पहनने के बाद आप दुनिया के लोग सोने का मंगलसूत्र लाते हैं, आप मेरे लिए रुद्राक्ष लाए। शिव कहते हैं सती तेरे गले में जो मंगलसूत्र के रूप में मैंने रुद्राक्ष दिया है, ये वचन देता हूं
वचन दे, तू अखंड सौभाग्यवती होकर लाल चूनर ओढ़कर पति के कंधे पर ही लाल चुंदड़ी ओढ़कर अखंड सौभाग्यवती होकर ही जाएगी। आगे का जो तुझे मंगल सूत्र दिया है, तू लाल चूनर ओढ़कर जाए। साधारण नहीं, साधारण वचन। कई माताएं कहती हैं गुरुजी लाल धागे में मंगल, लाल धागे में रुद्राक्ष पहनते हैं। कोई लोग कहेंगे कि रुद्राक्ष पहनती है, रुद्राक्ष पहनती है। पहनना चाहिए। सौभाग्यवती नारी हो। स्वयं चंचुला देवी का भी चरित्र आया, जिस चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया, प्राण छोड़कर चंचुला बेधव्य हो गई, विधवा हो गई। चंचुला खड़ी थी। तुम रुका जी कथा कह रहे थे, चंचुला की आंख से आंसू बह रहा था और चंचुला ने आखिरी में कह दिया कि मेरा पति चले गया और मैं विधवा हूं, बेधव्य हूं और मैं पति के लोक में जाना चाहती हूं। तब भगवान तुमरुका जी ने कहा, सुनो चंचुला, अगर तुम लाल धागे में गले में रुद्राक्ष को धारण करोगी तो पति जिस लोक में होगा, तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम भी उसी पति लोक में जाओगी और अखंड सौभाग्यवती कहलाओ। स्त्री हो, सौभाग्यवती हो, कैसी भी हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, बच्चा हो, साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, बाबा हो, जोगी हो, कैसा भी हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष का मंत्र रहता है, समझ लेना वो अकेला नहीं, शिव उसके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ रहता है और वो साथ निभाता है। साथ जिस समय पर सती माता पिता के घर में यज्ञ में गई,